नमस्कार दोस्तों। आज मैं थोड़ा लेट हूँ। समय हुआ है 1:20। मार्केट आवर्स चालू है और थोड़ा व्यस्त था, इसलिए वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाया। बट मुझे लगा कि आज बहुत ही क्रूशियल डे है और आप जरूर सुनिएगा, देखिएगा क्या निफ्टी, बैंक निफ्टी, मार्केट, ब्रॉडर मार्केट के व्यूज़ हैं। क्योंकि अगस्त सीरीज समाप्त हो चुकी है कल एक्सपायरी के साथ में, और हम लोग आज और एक मंडे का सेशन और बचा है अगस्त मंथ में, और उसके बाद में सितंबर की शुरुआत होगी। तो ज़रूर देखिए, मेरे साथ बने रहिए। कुछ ही मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि क्या मार्केट का आगे का व्यू है। बहुत ही उम्दा अगस्त का मंथ रहा है, और सितंबर में क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या देख सकते हैं। देखिए, अभी ये वीक से मैंने शुरू किया था संडे से लेकर के और अभी तक का। तो पहले मैं क्विकली 1 मिनट में आपको कंटेक्स्ट बता देता हूँ। तो जो हमने शुरुआत की थी 11,410 से, एक ट्रेड शुरू किया था मंडे को शुरुआत में ओपन से ही निफ्टी में, और 11,700 तक के हम लोग पोजीशनल टारगेट की बात कर रहे थे, और यही वीक में बात कर रहे थे। तो ये वीक में 11,700 तक के स्तर, 11,698 टू बी वेरी प्रिसाइज सो फार। निफ्टी में एक 5-10 पॉइंट का फर्क रह गया है, बट दैट्स वेयर यू नीड टू बुक प्रॉफिट्स। तो 11,700 के ऑलमोस्ट हम लोगों के टारगेट जो थे वो इसी वीक में एक्सपेक्ट किए थे, और वो आ गए हैं। तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का निफ्टी रैली विद इन ए वीक पोजिशनल व्यू। और इंट्राडे में हम लोग सारे डिप्स पे और जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी मिला था बाय की एडवाइस करते हैं, और वो आई एम श्योर काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो आपके पास अगर अभी भी कोई पोजीशन है, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपने सारे निफ्टी के, बैंक निफ्टी के लॉन्ग पोजीशंस बुक कर लीजिए। 11,630 निफ्टी अभी भी चालू है। अगर आप ऊपर नहीं बुक कर पाए हैं अभी भी, आप एग्जिट कर दीजिए। आगे का व्यू मैं आपको फिर से बताता हूँ। बैंक निफ्टी में इसी प्रकार से हम लोगों ने जो देखा था, तो ये वीक में एक बहुत ही उम्दा रैली आई है। मंडे को जैसे ही 22,450 के ऊपर से मार्केट शुरू हुआ, एक ब्रेकआउट मिला था, और वो ब्रेकआउट 2,000 पॉइंट की रैली लेकर के 24,400 तक के ऊपर निकल करके आज हम लोगों को दिख रहा है। और लगातार हमारा व्यू रहा है कि बैंक निफ्टी में बाय करना है करके। और पिछले 2 दिन से तो जैसा कि मैं बोल रहा था, मेरे वीडियो में भी आप देखेंगे कि निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस रहेगी। तो आप निफ्टी को छोड़ दीजिए, 22,600 पर भी मैंने परसों भी बोला था प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और बैंक निफ्टी में अपॉर्चुनिटी है उसमें बाय कीजिए। तो बैंक निफ्टी लगातार डेली चार्ट्स पर आप देखेंगे तो एक बाइंग में बना हुआ रहा है, और आज तो बहुत ही फास्ट एंड फ्यूरियस रैली देखने को मिली है। एग्जिट कर दीजिए कोई भी आपके लॉन्ग पोजीशंस हैं, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, इंजॉय कीजिए, और आगे का व्यू देखते हैं फिर क्या करना है। तो चलिए देखते हैं अभी क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्या है। मैं आपको कुछ कुछ पहले कंटेक्स्ट बता देता हूँ, कैसे क्या देख देख रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले आइए, जैसा कि मैंने बोला कि अगस्त का मंथ ऑलमोस्ट एंड होने में है, 1 दिन और 1.5 दिन का समय बचा है। तो हम लोग देखते हैं मंथली चार्ट पहले, उसमें क्या पिक्चर दिखाई दे रही है। आप देखिए मेरे साथ में, मैंने थोड़ा सा प्रिपेयर करके बनाया है पहले, कुछ समय लगा करके। तो मैं आपको व्यू शेयर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं। तो एक ये जो लेवल है ऊपर का, जो रेजिस्टेंस मैंने बनाया है 11,760-70 की जोन है वो। तो ये 11,760-70 की जो जोन है, ये पहले एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर चुका है मंथली चार्ट पर। मंथली ओपन इज इक्वल टू हाई था 11,750 का, जो आप देख रहे थे। ये मंथ था अपना सितंबर 2018। नेस्टी नेस्टी मंथ सितंबर 2018 आप याद करेंगे। 11,750 से ओपन हो करके, और हम लोगों ने लो टच किया था 10,850, ऑलमोस्ट 900 पॉइंट्स का फॉल एक महीने में। और उसके बाद जो कंटिन्यूएशन हुआ था अक्टूबर में, 10,000 का लो हमने टच किया था 2 महीने में। तो ऑलमोस्ट 11,750 से 10,000 2 महीने में। और ये जो रेंज देख रहे हैं आप, ये प्रिसाइजली उसी की है, 11,750 और 10,000 सपोर्ट। अब हम आ गए हैं 11,700, ऑलमोस्ट टच कर दिया है, 1-1.5 दिन बचा है। तो मेरा व्यू ये है कि अगर हम लोग 11,770 के ऊपर नेक्स्ट वीकेंड तक क्लोजिंग नहीं देते हैं, नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग, या फिर आप डेली डेली चार्ट में भी समझ के चलिए कि 11,800 के ऊपर अगर प्रिसाइजली हम लोग टिक के क्लोज नहीं देते हैं, और वीकली क्लोजिंग नेक्स्ट वीक में अगर 11,770 के ऊपर नहीं देते हैं, तो ये एक सितंबर की बहुत ही नेस्टी शुरुआत हो सकती है। जैसे हम लोग सितंबर अक्टूबर 2018 में शायद देखे थे, शायद एक रिपीट हो सकता है। uh, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा डेफिनेटली, इवन इफ वी कैन मेक 10,000 levels hit on the nifty, which will be like 1,600 points decline in 6 to 8 weeks time, precisely as we had done in the 2018.
चार्ट देखने का और उसके ऊपर ही बिलीव करना चाहिए, क्योंकि मार्केट रिपीट्स, साइकोलॉजी रिपीट्स, हिस्ट्री ऑल्सो रिपीट्स. हाउ इट रिपीट्स वी हैव टू अंडरस्टैंड. It is not that price will be the same, but the patterns will be same, because psychology of the traders remain same, psychology of the market investors remain same. तो ये हुई निफ्टी की बात. तो प्रिसाइजली स्पीकिंग, बुक कर लीजिए अपने प्रॉफिट्स, वेट करिए नेक्स्ट वीक तक. अगर आपको लॉन्ग का बायस है तो एक वीक वेट कर लीजिए, अगले अगले फ्राइडे तक. शॉर्ट करना चाहते हैं तो आप जो मैंने बताया वो स्टॉप लॉस लेकर के शॉर्ट भी इनिशिएट कर सकते हैं. ठीक है. अब आइए बैंक निफ्टी में, और इसका मैं एक और कंटेक्स्ट आप देखिए. आरएसआई जो है मंथली चार्ट पर जो है एक सिंपल इंडिकेटर होता है, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स को पता होगा. आप देखिए उसमें आरएसआई में कोई स्ट्रेंथ नहीं है. कंटिन्यूअसली हम लोग लोअर टॉप्स बना रहे हैं. ये जो आरएसआई में मतलब price has been in congestion zone near 12,000, 11,700, 12,000 always, and that gets beaten down badly. ये जो हम लोगों ने अभी फरवरी मार्च में देखा, अब वापस से हम लोग स्केल किए हैं, प्राइस ऊपर आ गई है 11,700 तक, बट आरएसआई में स्ट्रेंथ नहीं है मंथली चार्ट में. और अभी तो हम लोग एक महीने एक डेढ़ दिन बचा है क्लोज होने में. तो ये काफी वीकनेस का साइन है प्राइस में. नॉट दैट वी नीड टू बी ओवरली बुलिश अबाउट इट कि प्राइस बढ़ गया है करके. चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं. तो ये 2000 पॉइंट की हम लोगों ने एक रैली पकड़ी. अभी प्रॉफिट बुक कर लीजिए, निकल जाइए. अब थोड़ा इसका भी बिगर पिक्चर देखते हैं हम लोग. पहले मंथली चार्ट से शुरू करते हैं. बहुत ही डरावनी नहीं बोलूँगा, बट समझने वाली बात है कि क्या पिक्चर दिख रही है. आप देखिए, या फिर वीकली चार्ट देखते हैं. थोड़ा सा आपको डिटेल समझ में ज़्यादा आएगा इसमें. ओके, हियर यू गो. सो ये वीकली चार्ट जो है, सबसे पहले आपको सेम चीज आरएसआई गोइंग ऑन द डाउनवर्ड स्लोपिंग वीकली चार्ट में. आज अगर ये क्लोज हो जाता है, आज वीकली क्लोजिंग है, इसके ऊपर ट्रेंड लाइन के ऊपर लग नहीं रहा है अभी तो. तो ये तो वहीं पे जाकर के रुक गया है. और नेक्स्ट वीक की आप क्लोजिंग प्लीज देख लीजिए. अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हो जाता है आरएसआई, और प्राइस भी आज की जो हाई है उसके ऊपर क्लोज हो जाता है नेक्स्ट फ्राइडे को, तो फिर आप एक सोच सकते हैं कि बैंक निफ्टी में आप एक बुलिश ट्रेड ले सकते हैं. जब तक ये नहीं होता है, नेक्स्ट वीक में अगर ये इसके नीचे क्लोज हो जाता है, प्राइस नीचे रह जाती है आज के हाई से, आरएसआई इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं जा पाता है. बहुत ही सिंपल इंडिकेटर है, बहुत ही सिंपल व्यू है. प्लीज बुलिश मत रखिए. आप शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं, और वेट करना चाहें तो वेट कर सकते हैं नेक्स्ट फ्राइडे तक की क्लोजिंग का एज ए कंफर्मेशन. ठीक है. अब इसका लेवल क्या है, ये जो लेवल है प्रिसाइजली क्यों मैंने ये प्लॉट किया है. अब देखिए ये सपोर्ट था, जो टॉप से गिरावट आ रही थी, फिर नया टॉप बना था, वहां से गिरावट आ रही थी. तो एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट था, जो आज के हम लोग हाई के पास में आज अटकते हुए दिखे हैं आफ्टर द बिग डिक्लाइन विच हैपेंड इन इनिशियल पार्ट ऑफ दिस ईयर. और ये डिक्लाइन में आप दूसरी चीज देखिए कि ये जो पैटर्न बन रहा है, इनवर्स फ्लैग एंड पोल, काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है. आई एम श्योर सिंपल टेक्निकल एनालिस्ट लोग भी समझते होंगे. ये जो एक फॉल आया था, उसके बाद में ये चैनल में एक अपराइज बना है विच हैज नॉट इवन स्केल्ड लाइक 50% ऑफ द फॉल. आप देखिए 31-32 हज़ार से बैंक निफ्टी जो गिरा था, आधा हो गया था 16 हज़ार तक. और उसमें से हम लोग सिर्फ 24 हज़ार तक आ पाए हैं. मतलब रिट्रेसमेंट हुआ है एक इनफ लेवल तक. आप रिट्रेसर भी लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, बट मुझे उतना उसमें जरूरत नहीं लगती है, तो मैं नहीं लगाता हूँ. मुझे प्राइस एक्शन जहाँ पे इतना सिंपल तरीके से दिख रहा है, तो आई डोंट रियली नीड टू सी कि क्या रिट्रेसमेंट लेवल है. कोई भी रिट्रेसमेंट लेवल हो, ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है मुझे. पैटर्न, आप फ्लैग का जो चैनल देख रहे हैं, उसमें भी रेजिस्टेंस आके अटक रहा है. सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो बात कर रहे हैं हम लोग ये लाइन का, तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस बन रहा है. तो ये एक बहुत ही बड़ा कंजन जोन है, ईजी नहीं होगा पार करना. अगर करना भी है तो आप वेट करिए, देखिए देखिए नेक्स्ट फ्राइडे तक क्लोजिंग. और होता है तो बहुत अच्छी बात है, बुलिश ट्रेड रहेगा. नहीं होता है, इसके नीचे रहता है, तो आप इनिशिएट कर सकते हैं शॉर्ट. हाइज जो भी रहेगा आज का या फिर विद इन द नेक्स्ट वीक टिल फ्राइडे, उसका आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा. टारगेट क्योंकि बहुत ही बड़े रहेंगे. यहाँ पे आकर के आप जो भी देख रहे हैं, ये 20 हज़ार का जो लेवल है इसका लोअर ट्रेंड लाइन का, और ये शायद 4 to 6 वीक में हासिल हो जाएंगे 4 हज़ार पॉइंट की. जैसे हम लोगों ने एक 2 हज़ार पॉइंट का प्राइस कैच किया है, आई एम श्योर ये जो 4 हज़ार पॉइंट का भी एक डाउन साइड अगर आने वाला है, तो वो भी आप कैप्चर कर पाएंगे. अगर ये होता है तो. नहीं होता है तो अलग बात है, फिर आप आपको ऑफ कोर्स मैं वीडियो अपलोड करूंगा नेक्स्ट एवरीडे बेसिस पे. तो हम लोग रिव्यू करते रहेंगे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, उस हिसाब से आगे का व्यू लेंगे. तो ये हुआ बैंक निफ्टी में. अब मैं आपके लिए आज लेकर के आया हूँ एक और चीज़, निफ्टी मिड कैप, बिकॉज वहाँ पे एक मैड रश चल रहा था अभी तक. तो उधर भी देख लेते हैं जरा क्या स्टोरी चल रही है.
चार्ट्स के बेसिस पे। मंथली चार्ट देखिए, जो बॉटम से हम लोग ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, वहाँ पे एक सपोर्ट लिया था फरवरी मार्च की गिरावट के बाद में। ऊपर से जो है एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन चल रही है और वो रेजिस्टेंस के ऊपर आकर के बैठ गया है अभी मंथली चार्ट में। वही बात, एक दो दिन का समय बचा है मंथली क्लोजिंग में। इसके ऊपर तो शायद लग नहीं रहा है कि हम लोग जाकर के डिसिसिवली क्लोज दे पाएंगे, और जाते भी हैं तो उसके ऊपर फॉलोअप चाहिए फिर। तो कम से कम एक वीक वेट करना है। यहाँ पे भी सेम पैटर्न, सेम थ्योरी, सेम लॉजिक। अगर नेक्स्ट फ्राइडे तक हम लोग इसको आज की क्लोजिंग से ऊपर क्लोजिंग, आज के हाई से ऊपर क्लोजिंग दे सकते हैं, तो फिर आप एक मिड कैप में कैश स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। और मैं भी उसमें से अगर मैं कोशिश करूंगा कि कुछ एक स्टॉक्स में लाऊं। फिर अगर ये होता है तो, नहीं होता है तो कोई सेंस नहीं होगा, मिड कैप में कोई बाइंग नहीं करेंगे हम लोग, इंडेक्स में ही शॉर्ट रहेंगे। और अगर होता है ये बुलिश पैटर्न ब्रेकआउट होता है तो फिर हम लोग इसमें ढूंढेंगे। तो आई विल वेट फॉर टिल नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट फ्राइडे, ये पैटर्न कंफर्मेशन के लिए। और अगर नहीं होता है तो फिर तो शॉर्ट का बायस काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा इन द इंडेक्स ऑल्सो, और स्टॉक्स में भी। और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपल चीज़ें हैं, आपके सामने हैं। इंडिया विक्स का मैंने पहले भी 2-3 दिन पहले मेरे वीडियो में जिक्र किया था। आप जैसा देख रहे हैं, इसमें जो लोअर विक्स बन रही थी ब्रेकआउट से पहले, ब्रेकआउट जो इनिशियल पार्ट ऑफ ईयर में आया था फरवरी मार्च में, उसके पहले जो एक एटीआर में जो एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा था हम लोगों को, तो वो मटेरियलाइज हुआ था इस फियर फैक्टर इंडिकेटर में, जो कि इंडिया विक्स हम लोग बात करते हैं। और उसका वैसा ही एक पैटर्न बन रहा है, काफ़ी लॉन्ग विक्स बन रहे हैं डाउन साइड में, सिमिलर प्राइस लेवल के आसपास में आकर के, और एक सिमिलर काइंड ऑफ ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है एटीआर में। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये एक्सप्लोड होगा, ये एक मेरे लिए इंडिकेटर है। और अभी प्राइस का हम लोग कंफर्मेशन की बात कर रहे हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप इंडेक्स तीनों में। तो नेक्स्ट फ्राइडे तक ये सारा कंफर्मेशन हो जाएगा। और जैसे ही वो एक क्लैरिटी आ जाएगी तो वी कैन गो विद अग्रेसिव शॉर्ट्स ऑल्सो। एट द मोमेंट एटलीस्ट आई वुड से दैट everyone please book your profits from all the long positions of nifty, bank nifty, index, stocks, even broader market. Stay cautious, take a break even if you don't want to trade for a week, and let's see what comes if you do not want to take a short now. So that's the view. होप ये आप लोगों के काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और ध्यान से ट्रेडिंग करिए, स्टे सेफ। मेरे जो भी व्यूज़ हैं मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, मेरे पर्सनल अंडरस्टैंडिंग, एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हैं। आप लोगों के साथ में मैंने चार्ट शेयर किया है, फैक्ट शेयर किए हैं। कोई भी ट्रेडिंग करने से पहले प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कीजिए। मैं कोई से भी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। मेरा पर्पज़ सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर करना है आप लोगों से। और आप लोगों के कुछ सवाल होंगे अगर, तो प्लीज़ रीच आउट टू मी। You can reach out to my email, you can reach out to me by sharing your comments। और आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अगर आपको हेल्प हो रही है तो शायद किसी और को भी हेल्प होगी, अच्छा लगेगा। और देखिए, एक दो चीज़ें मैं भूल गया था बट बता देता हूँ लास्ट में जाते जाते। इस सीरीज में जो हुआ है कि एफएनओ में जो स्टॉक्स होते हैं काफ़ी सारे बैन लिस्ट में थे, वो एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है। इट्स अ प्रिकर्सर ऑफ अ बिगर फॉल। अनदर पॉइंट आई एम जस्ट एडिंग टू दैट, रिटेल पार्टिसिपेशन हैज गॉन अप ह्यूजली। लॉट ऑफ नए नए डीमैट अकाउंट्स, पता नहीं लोगों को बहुत सारा इन्वेस्टमेंट का ध्यान में आने लगा है, नए डीमैट बन रहे हैं, सब हो रहा है। तो ये फिर से एक काफ़ी फ्रेंजी टाइप का माहौल बन गया है, not so good. So we need to be, we should not be complacent about these facts। और मंथली चार्ट्स और डेटा जो मैंने शेयर किए उनको ध्यान में रखिए। खुश रहिए, हंसते रहिए, ट्रेड करते रहिए सेफली, और रिस्क मैनेजमेंट पर हमेशा ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो।